आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है एक रिक्वेस्टेड एपिसोड। ये शत्रुपा देवी जी ने हमारे इंग्लिश चैनल पर रिक्वेस्ट किया था और ये इस्कॉन का जो है ये रोज़ दिखना चाहती हैं। ये इस्कॉन का इंसेंसेस जो मेरे पास अभी हमने हॉल किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो वेट कर रही हैं देखने के लिए। तो आज हम कर रहे हैं डीलक्स रोज़। इसमें और भी बहुत सारे हैं, नाग चंपा है, वृंदावन फ्लोरा है, कस्तूरी है, बहुत सारा है। तो ये आज हम डीलक्स रोज़ कर रहे हैं। इसका ओवरऑल लुक जो इन्होंने है वो पिंक में दिया हुआ है। दोनों तरफ ब्रांडिंग जो है इंग्लिश में ही है और सेम है। और ऊपर हम देखते हैं ये एक मंदिर का सा इन्होंने एक पिक्चर सा बनाया हुआ है, एक स्केच सा बनाया हुआ है। और इसके दोनों ओपनिंग पर स्पिरिचुअल स्काई डीलक्स रोज़ लिखा हुआ है जो कि वेरिएंट का नाम है। इस ओवरऑल एक अच्छा सा गुलाबी सा फीलिंग दिया हुआ है। और ये बताते हैं कि इसमें 150 स्टिक्स है, 250 ग्राम है और 200 रुपये का है। इसको अगर आप इनके स्टोर से जाके लेते हैं तो आपको ये 180 के करीब शायद पड़ेगा, 170 180 कुछ इस तरह से पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द स्टोर। तो ये कुछ उसका इस तरह का है। और जब हम इसे खोलते हैं तो इसके अंदर जो एक वाइट कलर का सिंपल सा प्लेन सा पाउच है और उसमें इनका जो है अगरबत्ती है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा अगरबत्ती है, 150 स्टिक्स ये बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ आता है इसका पैक। काफ़ी सुंदर सा स्लीक सा अच्छा सा पैकेजिंग है, मिनिमलिस्टिक सा पैकेजिंग है। इसके अंदर जो हमें अगरबत्ती मिलता है वो एक नॉर्मल 9 इंच का अगरबत्ती है जो कि ब्राउन कलर का है। ये मशीन में डिप्ड इंसेंस है और इसके ऊपर बहुत सारा मसाला लगाया हुआ है। जो इसका बैम्बू कोर है वो पिंक कलर का है, स्मूथ है, राउंडेड है, अच्छा सा है। अच्छा, आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि इसमें कौन सा लकड़ी है। तो जितने भी इंसेंसेस हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारे में ही जो है ना बैम्बू स्टिक ही होता है 100% में। शायद एक आध कोई हो जिन्होंने जो बैम्बू नहीं यूज़ करते हैं, बट ऑलमोस्ट आई थिंक 100% बैम्बू ही यूज़ करते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू में मांस जलाना अलाउड नहीं है। तो हाँ, दैट्स ट्रू, इसमें जलाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंसेंस बनता है वो लोग यूज़ करते हैं और इसके अंदर बांस ही होता है। अगर आप बांस नहीं जलाना चाहते हैं तो आपके पास धूप कोन्स है, आपके पास जो धूप पाउडर होता है, उन सब ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पिंक कलर का है और इसका इन्होंने प्रज्वलन काल 50 मिनट बताया है। तो ये कुछ अच्छा सा लंबा चलने वाला अगरबत्ती होगा। इसके जो टॉप नोट में हमें खुशबू मिलता है, यानी कि जो ठंडे अगरबत्ती में जो खुशबू है वो एक बहुत सुंदर सा गुलाब का खुशबू है, बहुत एक जूसी गुलाब का खुशबू है, बहुत अच्छा सा गुलाब का जो मिठास होता है वो मिठास लिए हुए। तो कुछ उस तरह का इसका टॉप नोट है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य सा एक खुशबू जिसको कहते हैं, एक बिल्कुल मंदिर का सा आपको याद दिला दे, कुछ उस तरह का खुशबू है। बहुत अच्छा खुशबू है इसका। और ऑनलाइन ये अगरबत्ती मिलना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हम लास्ट टाइम स्पिरिचुअल स्काई के वेबसाइट पर गए थे, इस्कॉन के वेबसाइट पर गए थे, इस्कॉन को कॉल किया था, कहीं से हुआ नहीं। फाइनली इसको जो है ऑफलाइन जाकर लिए इनके स्टोर पे, इस्कॉन स्टोर पे, तो वहाँ जाकर हम इसको लिए हैं। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तब जो इसका खुशबू होता है वो एक, जैसा कि इनके टॉप नोट में आ रहा था, एक बहुत सुंदर सा फ्रेश जूसी सा जो गुलाब का खुशबू होता है, एक अच्छा सा मिठास लिए हुए वो है। और एक नीचे में हल्का सा कहीं एक लकड़ी का सा बेस का सा खुशबू आता है। और वो लकड़ी चंदन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से चंदन का एक दिव्य सा खुशबू होता है, कुछ उस तरह का खुशबू है। बिल्कुल ऐसा सा फील होता है जैसे कि एक चंदन के लकड़ी के ऊपर में गुलाब रखकर उसको जलाया गया हो। बहुत सुंदर सा एक खुशबू आता है। और अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो ये ना बहुत तीव्र है और ना बहुत मध्यम है, ये बिल्कुल मिड लेवल का तीव्रता है। कहीं अगर ये लगा हुआ है अगरबत्ती तो आपको ये पता चलेगा क्लियरली कि हाँ ये किसी गुलाब का अगरबत्ती कहीं पर जला हुआ है। आपको बहुत एक मंदिर नुमा सा फील देगा, बहुत अच्छा सा फील देगा। ये चीज़ एक हम नोटिस करते हैं, जितने भी आश्रमों के अगरबत्ती होते हैं उनका एक वाइब, उनका एक फील बिल्कुल अलग होता है। इस तरह का वाइब फिर आपको नॉर्मल इंसेंसेस में जो फ्लोरा बत्तीज़ होते हैं उसमें आपको मिलेगा, मसाला में, फ्लोरा में, उस तरह का ये आपको एक खुशबू मिलता है। बहुत अच्छा सा, बिल्कुल आप शायद अगर आप कोई आपका फेवरेट मंदिर हो तो शायद आप वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाए, बिल्कुल उस तरह का खुशबू है इसका। और अगर आपको गुलाब का खुशबू पसंद है तो आपको बहुत पसंद आएगा। जिनको गुलाब का खुशबू नहीं पसंद है शायद उनको भी पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम
लगने वाला सा, जिस तरह से बिल्कुल एकदम सर में लगने वाला खुशबू होता है वैसा नहीं है, ना ही ये बहुत इतना मध्यम है कि पता ही ना चले कि अगरबत्ती जल रहा है। ये बिल्कुल मिड लेवल का बहुत परफेक्ट, बहुत बैलेंस्ड इसका जो खुशबू है वो है। और अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव काफ़ी दूर तक हो सकता है। अगर आप इसे बाहर लगाएं कहीं, अगर आप बालकनी में, टेरेस में, गार्डन में कहीं पर लगाएं, अगर आपके घर में कीर्तन वगैरह होता है, कोई जागरण होता हो जिसमें बहुत सारे लोग आए हों, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम यूजली क्योंकि इसको घर के अंदर नहीं लगाते हैं, हम इसको या तो टेरेस पर लगाते हैं, अपने बालकनी में लगाते हैं, या मेन एंट्रेंस पर लगाते हैं। तो लेकिन कभी कभी वंस इन अ वाइल जैसे मन किया कि कहीं कुछ खुशबू अच्छा हो अगर रूम में, तो यूजली मेरा क्या होता है कि या तो इसको हम अपने किचन में लगाते हैं रात में, बिल्कुल किचन सब कुछ रात में जब साफ वाफ कर लेते हैं उसके बाद इसको लगाते हैं ताकि सुबह तक एक अच्छा सा खुशबू रहे। या फिर एक और होता है कि शाम में जैसे 7 बजे के करीब, जब हम शाम का टाइम होता है प्रदोष काल में, जब हम शाम का वो दिया लगाते हैं, उस टाइम पर इसको हम एक लगाकर अपने बेडरूम में छोड़ देते हैं ताकि जब हम रात में सोने के लिए आए 9-10 बजे तक, तब तक इसका खुशबू बहुत अच्छा सा जो है ना बेडरूम में बस गया रहता है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, कभी आपको वो भी अच्छा लगेगा। कभी अगर घर में कोई ऐसा बदबूदार सा कुछ है तब शायद हम नहीं लगाना पसंद करते हैं अगरबत्ती, क्योंकि फिर मेरा वो उस बदबू के साथ फिर उस खुशबू का एसोसिएशन हो जाता है। तो यूजली हम अपने घर में है अगरबत्ती तभी लगाते हैं जब न्यूट्रल फ्रेग्रेंस हो, जब उसमें कोई ऐसा नहीं कि कहीं कुछ गंदा स्मेल आ रहा है तो उसको हटाने के लिए हम लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगरबत्ती का इसका जो गुलाब का खुशबू है वो बहुत अच्छा है और हमको ये बहुत पसंद आया, इसीलिए हम इसको देने जा रहे हैं 4 स्टार्स। तो इस्कॉन डीलक्स रोज़ के लिए 4 स्टार्स। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब हमारा पिछले बार का क्विज था कि गूगल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गूगल को संस्कृत में गुग्गुलू या गुग्गला या महिषाक्ष भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे, बट ये सब कुछ कॉमन नाम है। और इसका गुग्गुलू का अर्थ ही वो होता है वो जो आपको बीमारियों से बचा कर रखे। तो यूजली इसके बहुत सारे जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हैं, फीवर्स को हटाने के लिए इसका बहुत सारा यूज़ होता है, बोन्स के लिए यूज़ होता है, जॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये सब कुछ इसका यूज़ है, और गुग्गुलू जो है इसका संस्कृत में शब्द है। अब हमारा आज का क्विज है कि हवन के अंत में जब भी हम कोई मंत्र लेकर और स्वाहा करके और कुछ सामग्री डालते हैं हवन में, तो वो जो स्वाहा हम कहते हैं वो स्वाहा क्या है, उसका जवाब आप हमें दीजिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अब जब तक हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।